इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें एक टेबल पर कितनी एक टेबल पर कितनी ग्राम पंचायत काउंटिंग के लिए दी जाएंगी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे समझेंगे। अनुमानित, ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित है मगर प्रमाण के साथ है, आप समझोगे देखोगे। तो इसके लिए हमें समझ लेना है कि जैसे हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। यदि आपने वो नहीं देखी है कि क्या मतगणना की प्रोसेस है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ उनका लिंक दिया गया है, उसको देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहली बात ये समझने की है कि जो हमारी मतगणना है जो 2 मई को होनी है, उसमें प्रत्येक रूम में 3 टेबल लगाए जाएंगे। हमें पता है प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मी काम करेंगे, ये भी पता है। उसके साथ साथ में हमें ये भी पता है कि एक स्टाफ को, जो काउंटिंग स्टाफ है, 12 घंटे काम करना होगा, ये भी हमें क्लियर है। तो इसके बाद बात आती है ये अभी कि एक टेबल पर कितनी ग्राम पंचायतें दी जाएंगी। तो जैसे हमें पता है कि काउंटिंग न्याय पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार और ग्राम पंचायत में भी बूथवार होगी, क्लियर है पहले से ही। तो उन्होंने ये माना है कि एक ग्राम पंचायत में जितने बूथ में डिवाइड होगी, मान लो एक ग्राम पंचायत 2 बूथ में डिवाइड है तो उसको काउंट करने के लिए उनका अनुमानित समय 1 घंटा है। यदि एक ग्राम पंचायत को 3 बूथ में डिवाइड किया गया है तो उसको काउंट करने के लिए उनका जो अनुमानित समय है वो 1.5 घंटा है। यदि एक ग्राम पंचायत को 4 बूथ में डिवाइड किया गया है तो उसको काउंट करने के लिए उनका अनुमानित समय 2 घंटे है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काउंटिंग प्रोसेस चलनी है। ये प्रमाण के साथ बता देंगे हम आपको आगे। इसके लिए एक स्क्रीन पर भी हम एक टेबल चार्ट दिखाने वाले हैं कि इस टेबल पर कितनी सामान्य निर्वाचन जो चल रहा है ग्राम पंचायत का, उसमें एक टेबल को कितनी असाइन की गई है। तो आप देखोगे कि कहीं 8 मिलेंगी, कहीं 9 मिलेंगी, कहीं 10 मिलेंगी। यदि सारे की सारी ग्राम पंचायत में 2 बूथों में ही डिवाइड किया गया है तो वहां आप देखोगे कि आपको 12 भी, यानी कि आपको कितनी मिलेंगी, 12 भी मिलेंगी, क्योंकि एक स्टाफ को 12 घंटे काम करना है। इसके साथ साथ में एक अनुभव की बात और मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। आपका जो स्ट्रेस है काउंटिंग से रिलेटेड वो कम हो सकता है। जैसे इसमें बताया है कि हमें सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है और रात्रि 8 बजे तक हमें वहाँ अपना वर्क देना है, काम देना है। तो उसमें एक पहले अनुभव है कि जैसे जिस टेबल की काउंटिंग पहले से खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो उसको रिलीव करने की अथॉरिटी जहां निर्वाचन अधिकारी वो बैठे हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी जो बैठे हैं उनको होती है। यानी कि हमें एक बात समझ लेनी है कि यदि हमारा काम 8 बजे से पहले हम अपना जो असाइन वर्क है उसको करके दे देते हैं तो उससे पहले भी हमारे वहां से रिलीव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप समझ गए होंगे। मगर उसमें साथ साथ में एक बात हमें और समझने वाली है कि ये आधिकारिक व्यवस्था में चेंज किया जा सकता है। मैं कंफर्म यहाँ से नहीं कह सकता कि ऐसा होगा ही, मगर वहाँ अधिकारी अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, उनकी जो व्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग। मगर ये आप देखते होंगे कि जैसे काम संपन्न हो जाता है वहाँ से हम रिलीव होते ही रहते हैं। और यदि दूसरी शिफ्ट में काम चले, संभवतः चलेगा, यदि दूसरी शिफ्ट में काम चलता है तो जब आपके रिप्लेसमेंट आ जाएंगे तभी आपको छोड़ा जाएगा, ऐसा रूल बुक में भी दिया गया है। अब हम उस चार्ट को देख लेते हैं। वह चार्ट जो जिसकी हम बात कर रहे थे, टेबल चार्ट, यहाँ आपको दिख रहा होगा टेबल चार्ट। अब यहाँ हम उस टेबल चार्ट को समझ लेते हैं। जैसे आप टेबल चार्ट की बात कर रहे थे, हमने बात की थी अभी वीडियो में, तो पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को मतगणना हेतु जो टेबल नंबर 6 पर डिवाइड किया गया है वर्क, उसको हम देख रहे हैं। यहाँ आपको डेट भी दिखती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ दिया है ग्राम पंचायत का नाम, चक्र संख्या, मतगणना का अनुमानित समय। तो यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे कि मतगणना 8 बजे प्रारंभ होनी है, तो यहाँ से आप देखोगे कि बड़ा सीकरी, बड़ापुर, वहाँ 2 बूथ हैं तो 2 ग्राम पंचायत एक ही है, उसको 2 बूथों में बांटा गया है, तो उसकी मतगणना 9 बजे से, जब 2 बूथ, यानी कि इसके बाद दूसरी जो प्रारंभ की है उन्होंने 9 बजे से की है। और इसमें दो बूथ थे, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एक बूथ के लिए आधा घंटा, 2 बूथ के लिए 1 घंटा। इसलिए फिर आप यहाँ देखोगे कि गाजीपुर को भी उन्होंने गाजीपुर 1, गाजीपुर 2 इस तरह से किया है। तो गाजीपुर में भी उन्होंने 2 बूथ बनाए हैं, 2 बूथ में डिवाइड किया है, तो उसको भी उन्होंने काउंटिंग के लिए टाइम दिया है 1 घंटा। ये अनुमानित समय है, हो सकता है इसमें फेरबदल हो सकता है, आप इससे पहले भी कर लें, इसमें और ज़्यादा भी टाइम लगे, मगर ये है अनुमानित, गणना का अनुमानित समय इसको हम कह रहे हैं। कैसी सिचुएशन बनती है वो वहाँ की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ कुम्हेड़ा आप देख रहे हो
तो यहाँ बूथ इसमें 3 दे दिए गए हैं। तो इसको संपन्न करने के लिए क्या किया गया है कितना यहाँ 1.5 घंटे का टाइम आप देख समझ रहे हैं दिया गया है। इसके बाद सलेमपुर गधेली है, इसमें भी 3 बूथ हैं, उसको भी संपन्न करने के लिए इन्होंने 1.5 घंटे का, क्योंकि इसके बाद जो प्रारंभ ये कर रहे हैं 1 बजे से कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। यहाँ फिर मैं एक आपको 4 वाला भी दिखा देता हूँ कि यहाँ गनौरे में 4 बूथ दिए गए हैं। तो इसको 3:30 से शुरू करके इन्होंने फिर लिया है 5:30 तक, 2 घंटे का समय, जिसकी बात हम कर रहे थे। टोटल की बात हम करते हैं तो टोटल इस टेबल पे जो असाइन की गई हैं वो ग्राम पंचायत वो 9 असाइन किए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक टेबल पर लगभग 8, 9, 10 इसी के राउंड फिगर में वहाँ हमारी ग्राम पंचायतें रहने वाली हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और इसको आगे हम इस पर अभी चर्चा करते हैं। इसको मैं एक बार शो कर देता हूँ आपके लिए स्क्रीन पे। और आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपका मेंटल स्ट्रेस कम किया है, आपको इस फ़ायदा इससे पहुंचा है, तो इसको लाइक करें, जरूर लाइक करें, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे और हमारे साथी भी इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन, सब्सक्राइब का रेड बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जैसा अनुभव आपको हुआ है वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम और ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें और आपकी हेल्प में हमेशा लगे रहें।